ओके। सो स्टार्ट करते हैं गाइज। आज के आई एम गुड एकदम बेस्ट। अपने वर्जन का सबसे बेस्ट हूँ मैं, अपग्रेडेड वर्जन हूँ मैं। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब निकल चुका है बाहर, देख सकते हो कुछ भी नहीं है मेरे पास। नाउ आई एम टोटली फ्री। सो स्टार्ट करते हैं गाइज अपने बेहतरीन एनालिसिस के ऊपर। आज का टॉपिक, आज आपका फेज़ 4 शुरू हो गया है और उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखो। जो फेज़ 4 है ना, इसमें मैंने मार्केट में सारे सेंट्रल एरियाज़ पे होने वाले कंडीशंस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। जितना भी सेंट्रल एरिया पे कुछ भी होता है, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मतलब ऐसा आप समझ सकते हो कि जैसे सेंट्रल पार्ट होता है ना मार्केट का, वहाँ क्या होता है। और आपको आज नी कैप के बारे में, टीएम जंक्शन, इन सब के अपग्रेड वर्जन में बताऊंगा इस वीक अच्छे से, और भी ज़्यादा एडवांस लेवल पे हम इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैंडलस्टिक के कोर्स में ही बताया हुआ है मैंने, और पीछे ही बताया हुआ है लाइव स्ट्रीम पे। लेकिन अब और भी एडवांस इसके अंदर आपको देख, क्योंकि मैं आपको सारे के सारे मार्केट के सेंट्रल जोन के बारे में आज बताने वाला। ठीक है, कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं, कैसे ट्रीट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, या फिर ये एक इमरजेंसी एरिया होता है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। उससे पहले चलो थोड़ी सी हम एनालिसिस की बात करते हैं, लाइव एनालिसिस की। ऑलरेडी आपको पता है बिटकॉइन के वन वन डे का टाइम फ्रेम पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो वन डे के टाइम फ्रेम का जो एनालिसिस था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट हमारे पास हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है एज बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था। और अब इसके अंदर जो बिटकॉइन में जो आपको यहाँ पर बेसिकली ये मूव दिखा है आफ्टर द, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस आपको दिया था, एंड वी हैव द मूव लाइक दिस। अब ये कंप्लीट होते ही अपना रिवर्सल दे चुका है, आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे मैंने यहाँ पर रिवर्सल डाला हुआ है 69.72। ये देखो, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ये इसकी पूरी डिमांड का एरिया है, ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो, फुल एरिया यहाँ बन चुका है आपके सामने। एंड नाउ इसके आगे का एनालिसिस करेंगे। वैसे तो देखो सैटरडे संडे है तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आता है, तो क्या बात करें इसके बारे में, पर कोई बात नहीं, चलो। ओके गाइस, चलो यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखोगे तो जो ये रेड कैंडल्स हैं ये टूटती जा रही है, आप देख सकते हो। ये एक थी, दूसरी वाली टूट गई, फिर पहली वाली भी टूट गई, और दूसरी वाली भी टूट गई। इसका मतलब यहाँ पर मार्केट में सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रहा है, और ये अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रेड कैंडल्स हैं वो अपने आप को टुकड़ों में आ रहे हैं और अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बस क्या करना है, वेट करना पड़ता है अपोजिट प्लेयर्स के गलती करने का। और यहाँ गलती करने का मतलब क्या है, रिजेक्शन। देखो वो पैटर्न जो मार्केट को उठा रहा है उसको फेल करना है। ये देखो, ये आपको बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है, देखिए, परफेक्ट। ये भी आपको एक बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी अगर मैं यहाँ तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा, नहीं तो हैमर तो ये बना हुआ है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसको ना देखूं, इसको देखूं, तो इसके हिसाब से मार्केट में हमें एक यहाँ पर जो है ना एक पैटर्न दिखता है जो पावरफुल है, अपने आप को उठा रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जैसे जैसे नीचे आ रही है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, बड़ी होती जा रही है, आप देख सकते हो ऐसे करके बड़ी भी हो रही है।
है ना। तो जिस मेथड से अपने आप को नीचे गिरा रही थी, अगर उसी मेथड से अपने आप को 50% जोन से जाके नीचे गिराती है, तो वी विल सी ए सप्लाई लाइक दिस फ्रॉम दिस रीजन। अभी हमारे लिए जो रिजेक्शन एरिया है वो हो सकता है मार्केट का ये इन्वर्टेड हैमर का ये एरिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल एरिया है ना भाई, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है मार्केट को। हाँ, एंगल भी है, इन्वर्टेड हैमर गिरा रहा है मार्केट को। तो अगर मैं यहाँ पर एक डबल एस की बात करूँ, या फिर मैं एज ए इसको सेंट्रल एरिया मार्क करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऐसे घूमी है, यहाँ से मार्केट ऐसे घूमी थी। तो अगर ऐसा है तो मार्केट अगर दोबारा घूमने की कोशिश करती हुई फेल कर जाती है, अकॉर्डिंग टू सैटरडे संडेज वॉल्यूम मार्केट में कम ही रहता है, तो फिर हमें यही वाला हिस्सा यहाँ देखने को मिल सकता है। इट मीन्स कि अगर इस एरिया में मार्केट रिजेक्ट करती है, सो वी विल सी ए रिवर्सल फ्रॉम दिस पॉइंट। और वो कितना हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस जगह से अपने आप को बेरिश पैटर्न के साथ गिराना शुरू कर रही है। जैसे कि या फिर शूटिंग स्टार हो गया, जैसे कि बेच एनगल्फिंग हो गई, है ना। ऐसे पैटर्न जो वो डिपेंड करेगा इस लाइन के ऊपर, एंड फिर अपने आप को अगर वो चाहे तो यहाँ तक लेके आ सकती है। उसके बाद अगर आपने रिवर्स करे, वो अलग बात है कि इधर से जाके अपने आप को अगर रिवर्स करे तो वो अलग बात है, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मेरा जो स्ट्रक्चर है मैं ऐसा समझना चाहूँगा, और स्पेशल मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर जो डब्ल्यू है इसका राइट बॉटम नीचे होना ज़्यादा प्रेफरेबल है। इसका रीज़न इसके पिछले वाले पैटर्न में छुपा हुआ है, आप ये ओरिजिनली देख सकते हो। लाइन चार्ट में देखो समझ जाओगे, दिखा है ये वाला, देखो ये नीचे ही तो अगर ये रिपीट करती है अपने स्ट्रक्चर को तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी तो अच्छा रहेगा। बस इस एरिया तक का मेरी पहली कंडीशन रहेगी अकॉर्डिंग टू 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके गाइस, तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी मेरी स्ट्रीम पे ट्रेड नहीं लगाएगा, बाई सेल नहीं करेगा, ना पूछेगा, ना रिकमेंडेशन मांगेगा। अगर ये सब करोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, चाहे दुनिया के कितने ही महंगे कोर्स क्यों ना खरीद लो तुम। हाँ, 2 आवर का टाइम। ओके बस इसमें सिंपल यही कंडीशन है, बाकी और कुछ नहीं। कंसोलिडेशन का ही एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन का ही एरिया है और कुछ नहीं है। बस कंसोलिडेशन में एक डब्लू बन गया, और मैंने कुछ यहाँ पर नहीं अलग से कुछ यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं करी है। सैटरडे संडे का टाइम है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता। मज़ा आया सभी को? बस ये था सिंपल आज का। क्या आप स्विंग ट्रेडर हैं? We have got some really interesting features at Dhan for swing traders. So we have got a large pool of indicators on tv.dhan.co, जहां पर इंटरेस्टिंगली आप बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को और शार्प बना सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, यू हैव मल्टीपल टाइम फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्यू मिनट्स टू अ फ्यू आवर्स एंड टू फ्यू डेज। अपनी मर्जी का टाइम फ्रेम चूज कीजिए, अपनी मर्जी के इंडिकेटर अप्लाई कीजिए एंड गेट गोइंग टू मेक योर ओन वंडरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। नॉट जस्ट दिस, फॉर अ स्विंग ट्रेड। ये कब होगा? ये तभी होगा अगर मार्केट अपने इन्वर्टेड हैमर के शैडो वाले एरिया पर रिजेक्ट करती है, मतलब विक वाले एरिया पर रिजेक्ट करती है, तभी होगा। अगर डायरेक्ट क्रॉस करती है तो उस कंडीशन में जो आपके सामने ये एरिया है ना ऐसे वाला, ये एरिया देखने को मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट क्रॉस कर गई तो सिंपल फिर कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। फिर ये अपने ये वाले मूव को कंटिन्यू करेगी। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे ना एक पिन टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर आप देखोगे ऐसे करके तो फिर ये इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। फिर ये ऐसे करके जो दिख रहा है ना आपको ऐसे वाला, अगर ऐसे करती है तो फिर कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। देन हमें फिर या तो ये वाली डिमांड देखने को मिल सकती है बॉटम से। अगर मैं मार्क करके दिखाऊँ ना तो मैं ऐसे करके ये यहाँ से यहाँ तक, फिर ये देखने को मिल सकती है अगर ये ऐसे नहीं करती। देखो ये तो आनी तो है ही, ऐसा तो नहीं हो सकता ना है। फिर ये ऐसे देखने को मिल सकती है, वो अलग कॉन्सेप्ट, मैं उस बारे में बाद में बताऊंगा आपको। पहले ये हो जाए, उसके बाद जब तक ये ऊपर नहीं जाएगी तब तक ये वाली डिमांड में ऐड नहीं करने वाला। ठीक है, ओके परफेक्ट, ये तभी होगा। चलो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। अगर ये ऐसा करती है तो वी विल सी ये डिमांड जो कि यहाँ तक देखने को मिलती है। ओके, मैं ये हटा देता हूँ, ये बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा कह सकते हो। ओके,
ये कंडीशन रहेगी अगर वो उल्टा करती है, जैसे मैंने आपको बताया, फिर हाई भी ब्रेक करती है, मतलब ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करती है टॉप का, ये कंडीशन सेकंड रहेगी। जस्ट लाइक दिस। 23 लिख दिया गलती से, पर आप सेकंड समझ सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर रहा हूँ और व्हाट्सअप चैनल पे भी, दोनों सारी चीज़ें बॉटम पे है, आप जाके इजीली देख सकते हो। ओके, बस इसमें और मेरे हिसाब से इसमें वो मेरे को कोई इमेजिनेशन नहीं लगती, और अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन सप्लाई डिमांड, और मुझे कुछ इसमें नया लगता नहीं, क्योंकि सिंपल पीनट बना हुआ है यार, इसे और किस नज़र से देखूँ मैं, कंफ्यूज हो जाओगे। और बैंडिंग इसमें है, लेकिन बैंडिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कोई जो है नॉर्मल बैंडिंग नहीं है, ये स्ट्रिक्ट बैंडिंग है। डायरेक्ट उठी है और डायरेक्ट गिर भी सकते, उठ भी सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो गिरेगी तो वो रिजेक्ट करके गिरेगी, उठेगी तो डायरेक्ट उठेगी। कंसोलिडेशन का मतलब नहीं है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करूं मैं तो। ओके गाइस, तो ये था हमारा 2 आवर, और उसका और अब तो भाई इसकी कैंडल ही बेकार है। देखो मैं पहले ही बताया, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ BTC USD स्पॉट क्रिप्टो ट्रेडिंग व्यू का ओरिजिनल प्रोवाइडर, क्योंकि इसमें मुझे अच्छा खासा 1 मिनट का टाइम फ्रेम मिल जाता है, और साथ ही साथ तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे इसलिए, क्योंकि मेरे मना करने के बाद भी कुछ लोग हैं बहुत समझदार। कोई बात नहीं, थैंक यू थैंक यू। चलो अब 1 मिनट में एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको आज का टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले पुराना बताऊंगा, और जिनका रिवीजन भी हो जाएगा लोगों का, और साथ ही साथ फिर उसका एडवांस लेवल क्या है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे तरीके से आपको दिखाऊं। चलो मैं छोटी सी रेंज रखता हूँ, एक यहाँ से यहाँ तक की एक रेंज रखी जाती है, लाइक दिस। 300 पॉइंट की रेंज है, इसके अंडर में मार्केट को देखते हैं। अभी ये कंटिन्यूस कर रही, क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है और अपने आप को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है। सो कितना लेके जा सकती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे, हाउ मच इट विल परफॉर्म। अभी तो ये स्क्वीज कर रही है अपने आप को, है ना, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ओके, अभी तो स्क्वीज कर रही है, जिस साइड ब्रेकआउट करेगी वहां का सप्लाई डिमांड मेजर करेंगे, तब तक इसको ऐसे ही चलने देते हैं। ओके, एंड जितना मेरे को लगता है ये नीचे करनी चाहिए, फिर ऊपर जानी चाहिए, देखते हैं पर फिर भी क्या होता है। ओके गाइस, ओके ओके, चेंज करता हूँ, 76 कर देता हूँ। खुश। अगर हमें चाहिए ना मार्केट ऊपर जाए, तो इसे अगर फेक आउट देना है तो नीचे ज़्यादा देना चाहिए, नीचे दे के फिर ही ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ये देती है तो कितना दे सकती है, देखते हैं। एरिया तो यही रहेगा, बाकी 50% मैं इसका ले ही सकता हूँ, अभी 50% पे ही है ये फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो। The man from Motilal Oswal is back. I don't give tips, only solid advice. मज़ा आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? डे 143, 143 बोलो इसको, सिंगल वर्ड में कोई नहीं बोलेगा। एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है ये, हैवी एंटरटेनमेंट चैनल है। क्यों भाई?
ओके ओके, अभी स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखो गोल्ड का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, आपको सबको पता है, मैं गोल्ड का ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें जो रिवर्सल एरिया है वो बेसिकली अपने जो है 2 आवर के टाइम फ्रेम पर है ना। ऑलरेडी मैं गोल्ड का बता चुका हूँ। अरे मैंने गोल्ड का तुम्हें, सॉरी, मैंने गोल्ड के नाम से अभी शेयर कर दिया आपको, ये बिटकॉइन है, इसको देख लेना, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। मैं वही तो, मैंने गोल्ड के नाम से शेयर कर दिया है। कहीं तुम्हें लगे, हाँ ये देखो, कल मैंने बताया था बिटकॉइन गोल्ड के बारे में बताया था लोगों को, पता होगा आपको, कि ये जब तक यहाँ नहीं जाती, ये जब तक यहाँ नहीं जाती तब तक मेरा कोई एनालिसिस नहीं रहेगा इसके अंदर। इसी तरीके से ये रीज़न, कर्व लाइन जब तक क्रॉस नहीं करती तब तक, अभी करा नहीं है ना, अभी 90 डिग्री पे फ्लोट कर रही है ना, 90 डिग्री पे अभी ये फिलहाल के लिए फ्लोट कर रही है, तो देखते हैं कहाँ तक करती है। एक बार यूएस ऑयल पे नजर डालते हैं। ओह ये इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये इसका बेस एरिया है। यस, कोई नहीं, छोड़ो, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इन सब पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। परफेक्ट गाइस, आई टोल्ड कि इसके नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऊपर जाने के कम है, क्योंकि जिस करेंसी को ऊपर जाना होता है ना, वो पहले अपने आप को धोखा देता है, धोखा देने की कोशिश करता है। ये आ गया है यहाँ तक, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, आ ही गया, मतलब हो ही गया, इसकी पूरी सप्लाई हो ही गई है। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ ना इसको, तो लगभग लगभग यहाँ से अगर देखें तो लगभग लगभग हो गई। परफेक्ट, प्रेशर तो आ गया है इसके अंदर बुलिश, देखते हैं। भाई मेरे नाम से चैनल बना रहे हो तुम, हैं, कॉपी कर रहे हो मेरा लोगो, ऐसे मत करो। बहुत मेहनत करके लोगो बनाया है मैंने, और तुम ऐसे कॉपी करके बना देते हो यार, मतलब सामने वाले क्रेडिट भी नहीं देते, है ना, ये तो गलत बात है, ये तो गलत, ये तो चोरी करते हो तुम, चोरी करते हो यार, चोरी करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट करते हैं, अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, अब तो कोई दिक्कत, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जुकाम है ना, वो हल्का सा तो रह ही जाता है, उसके लिए मैंने अलग कर रखा है काम। Zero for intraday and FNO trades. Zero for mutual funds and IPO. हाँ,
trading अगर ये यहाँ से और नीचे चली गई तो ये क्या करके जाएगी, फेक आउट दे के जाएगी। अगर यहाँ से और नीचे, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना तो पहले भी एक बार ये नीचे आई थी, ऊपर गई थी और फिर अपने आप को कंसोलिडेट करके नीचे गिरी। इसी तरीके से यहाँ करने की कोशिश कर रही है। डब्ल्यू बनाया था, ऊपर गई थी, नीचे आई थी, कंसोलिडेट किया था और फिर बाद में अपने आप को नीचे लेके गई थी, मतलब नीचे लेके गई थी। अगर ये रिपीट करती है अपने आप को तो फिर ये हमें मिनी रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये एरिया बस एक मिनी रिवर्सल देखने को मिलेगा। अभी डिपेंड करेगा अब स्ट्रक्चर के ऊपर। मार्केट आ गई यहाँ तक, प्रेशर्स भी आ रहे हैं इसमें नीचे से धीरे धीरे करके, देख सकते हो, है ना। ये देखो सबसे हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट है फिलहाल के लिए, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रेशर है हमारे पास ये। ठीक, देखते हैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर तो यही कहता है कि मार्केट अपने आप को थोड़ा कंसोलिडेट करती है इस रीजन पे, जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है। सेम ये रीजन बना हुआ है यहाँ पर, अगर तुम देखोगे ना सेम यही है यहाँ पर भी, कोई फर्क नहीं है। बस वो क्या है कि वो ना थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है। वो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा छोटा है, क्योंकि जब स्ट्रक्चर काम कर जाता है तो उसके बाद कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर्स कोशिश करते हैं कि छोटा बनाए और मूव उतना ही दे। जैसे कहते हैं ना कि हमें पता है कि मैंने 2 चम्मच चीनी डाली चाय में और मुझे स्वाद अच्छा आया, फिर मैंने क्या करा, 2 की जगह 1 चम्मच चीनी डाली, मुझे तब भी स्वाद अच्छा आया, फिर मैंने आधी चम्मच चीनी डाली, मुझे तब भी स्वाद आया। पता चला मैंने दवाई खा रखी थी, अब मैं कितना ही मीठा खा लूँ मुझे वो अच्छा ही लगेगा, थोड़ा खाऊं या ज़्यादा। ये वो चीज़ है। ओके। क्यों? अगर ये इसका सेंट्रल पार्ट है ना तो फिर दोबारा से यही करना पड़ेगा, यहाँ से, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, पहला पहला एरिया जो है, फिर यहाँ से यहाँ तक का एरिया, वो यहाँ तक बैठने की कोशिश करेगा फिर। ठीक है, पहला तो ये हो सकता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा और फिर यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये दूसरा हो सकता है। फिर तो मैं इसको डबल ही कर दूंगा अगर ये यहाँ नहीं आता। ठीक है, डिपेंड करता है बुलिश पैटर्न्स के ऊपर, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग है, जैसे बुलिश एनगल्फिंग नहीं, जैसे बुलिश एनगल्फिंग है और मॉर्निंग स्टार है, ऐसे पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता। अब देखो जैसे इसको क्रॉस करा, मार्केट में एकदम से बड़ी सी कैंडल आई, आफ्टर इफेक्ट्स क्रिएट करें, फिर से वही प्रेशर दिखाया, बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है। वेट करते हैं क्या दिखता है। कल वाली वीडियो पब्लिक कर दी मैंने, किसने मना करा? देखो जाके, पब्लिक है। नो बुलिश पैटर्न, अगेन वाला एरिया। ठीक है, वही सेंट्रल जो मैंने आपको मेजर करके कहा था ना, वही यहाँ यूज कर सकते हैं अभी, लेकिन अभी मैं यूज नहीं करूँ क्योंकि ये वॉल्यूम, इसको मैं वॉल्यूम बर्स्ट समझ रहा हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू फॉर सुपर चैट। सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट, सेंट्रल एरिया बना, जस्ट लाइक मैंने सेंट्रल एरिया की तरफ यूज कर सकते हैं इसको। मेरे लिए ये सारा एरिया वॉल्यूम बर्स्ट है। भाई मुझे जितनी सप्लाई चाहिए थी उससे ज़्यादा मिल गई, मैं तो खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझे मार्केट में सप्लाई सिर्फ उस रीजन तक मिलनी चाहिए थी, उससे नीचे का सारा एरिया मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट है, मतलब मुझे मतलब ही नहीं है। ओके, चलो मैं मेजर करके दिखाया था, तो मैंने लगाया था ना, घिच पिच हो जाएगा। जैसे ये वाला एरिया था ना, यहाँ से यहाँ तक का, एंड लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिखा था, लाइक दिस। ये एरिया यहाँ पर देखा, दिखा, ऐसे करके।
तो वो लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ क्या, यहाँ कुछ भी नहीं आया ना, यहाँ तो सिंपल जो है रेड कैंडल्स हैं। और ये भी इसका आधा मूव अगर देती है तो फिर नीचे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ऐसे पैटर्न होते हैं ना, ऐसे 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 और ऐसे वाला पैटर्न, मतलब तुम डबल एस कर भी समझ सकते हो, जैसे ऐसे ऐसे वाला, ठीक है। ये हिस्सा आधा, आधी सप्लाई आधी डिमांड, फुल सप्लाई। अगर ये क्या कह रहे हो, बी अवेयर एमएमसी के लिए आपको किडनैप कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं है यार, ये तो गलत बात। ये तो गलत, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें, पर मुझे जरूरत है इसकी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए इससे नीचे का रीजन सारा वॉल्यूम बर्स्ट था, ये सारा एरिया मार्केट का वॉल्यूम बर्स्ट था। दिस इज द वॉल्यूम बर्स्ट, मेरे लिए वॉल्यूम बर्स्ट है, मुझे इससे नीचे की सप्लाई नहीं चाहिए। बेशक मैंने इसका 50% तो मैं यूज करके 50% नहीं सॉरी 50% जोन से ऊपर और नीचे का यूज करके दिखाया है, लेकिन जो रियल सप्लाई का जोन है वो यहां तक है, सिर्फ जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ठीक है। ओके, आ गई वापस। नाउ आई हैव द पैटर्न, आई हैव द पैटर्न नाउ। कैसे? अगर मैं इस सारे कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा तो अब मुझे दिखेगा बढ़िया सा हैमर, ये है मेरे मतलब का पैटर्न। हाउ? चलो मैं टाइम फ्रेम ही चेंज कर देता हूँ, सबसे बढ़िया 5 मिनट कर देता हूँ। नहीं दिख रहा? 3 मिनट करते हैं। नहीं दिख रहा? 15 मिनट। इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बेकार। हम्म, ठीक है, समझ आ गया ना ये क्या रीजन है, ये सारा इस तरीके से इसको यूज करते हैं। अब क्या है, ये पीनेंट का एक फेक आउट तो है, बट अगर मैं पिछले पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो अगर मैं चाहता हूं कि ये ऐसे जाए, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा मार्केट, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा। अब तुम खुद देखो 12 बजे से और अब तक कितना मूव करा इसने, कितना मूव करा है? हाईएस्ट मूव था इसका 300 पॉइंट का, बस इसके लिए तो बस बोलेंगे हम इसको, 300 पॉइंट का मूव था। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटरडे का टाइम वैसे ही है, इतना वॉल्यूम आता नहीं है, तो सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती है, उसमें चेंजेस आते हैं, वो अपने रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब भी इसका मूव जो है वो है डाउन साइड की तरफ ही, बट वो होता है ना कि अपने आप को थोड़ा बहुत फेक आउट देके रिवर्स करती है, थोड़े बहुत सप्लाईज वगैरह दिखाती है, ठीक है, सप्लाईज वगैरह दिखाती है, वो करने की कोशिश कर रही है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग समझने में दिक्कत हो रही है? चिंता मत करो, सैमको का ऑप्शंस ब्रो आपके लिए है। यहाँ पाओ इंस्टेंटली क्यूरेटेड स्ट्रैटेजीज, हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी करती है डेट। ओके, क्योंकि अगर ये यहां तक आ जाती तो ये अच्छी तरीके से रिवर्स करती, बट एक्स्ट्रा वॉल्यूम बर्स्ट की वजह से इसका ट्रेंड अब रिटेस्टिंग में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये एरिया अब इसका रिटेस्टिंग बन रहा है। रिटेस्टिंग मतलब नीचे जाने वाली रिटेस्टिंग, ऊपर जाने वाली नहीं, नीचे जाने वाली रिटेस्टिंग, समझ रहे हो? रिटेस्टिंग का मतलब है कि वही पैटर्न जो टॉप पे मार्केट को गिरा रहे थे वही रिपीट होके आते हैं। यहाँ पर टॉप पे देखो क्या बन रहा है, शूटिंग स्टार, बेरिश एनगल्फिंग, यही बन रहे हैं। और क्या बन रहा है यहाँ पर, यहाँ क्या बन रहा है, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, इसके साथ बेरिश एनगल्फिंग,
मतलब मिनी मिनी पैटर्न जो होते हैं वो बन रहे, लाइक दिस। ना क्या बोला, अगर मूव आएगा ना तो इतना ही मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं मिलने वाला। जैसे मैं आपको ये जैसे यहाँ था ये, या फिर देखो यहाँ से ये आया, उतना ही लंबा मूव नहीं आ सकता, इसके अंडर का नहीं हो। वो तब पॉसिबल था जब इस जगह आके ठहरती, अगर इस जगह आके ठहरती तब ये अपने आप को अच्छा खासा मूव देती, तब मैं तुम्हारे सामने ये वाली डिमांड यूज करता या इनसाइडर डिमांड्स को ऐड करके मूव करके बताता। यहां आई नहीं, वॉल्यूम बर्स्ट कर दिया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम मिल गया सप्लाई का, ठीक, तभी पॉसिबल। ओके ओके परफेक्ट। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसे अपने बेरिश पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा, दैट इज दिस दिस इज द मार्केट्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उल्टे जाने का मतलब है ट्रेंड को चेंज करना, नीचे जाने का मतलब है ट्रेंड के साथ चलना। और अभी फिलहाल के लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रेशर किसके पास है, हैमर के पास। शूटिंग स्टार के पास इतना प्रेशर नहीं है, प्रेशर सबसे ज्यादा हैमर के पास है। तो इसलिए उसके नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी बनी थी, शूटिंग स्टार के पास इतना प्रेशर नहीं था, इसलिए उसकी नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल छोटी बनी थी। इनके विक्स बता देती हैं प्रेशर के बारे में। जिस साइड का प्रेशर टूटेगा मार्केट का डायरेक्शन वहां आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं करती तो ये अपने आप को दोबारा एक पीनट में कन्वर्ट कर देगी, जो अभी धीरे धीरे करके फॉर्म होना शुरू हो रहा है। ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे करके अपने आप को छोटा करने की कोशिश कर रहा है अगेन। और ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि दोनों साइड से प्रेशर सेम आ रहे हैं, इस वजह से ये अपने स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, छोटा कर रहा है ऊपर नीचे से। ठीक है, समझ आ रहा है? स्टार्ट करें आज का टॉपिक। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, सीख जाओगे ऐसा कुछ। ठीक है चलो, इसको हटा देता हूँ, बस तुम्हें समझाने के लिए था, लाइक दिस। अब ये क्या है, ये तुम्हारे लिए ये डाउन साइड की रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग मतलब जैसे ना डाउन साइड वाली टेस्टिंग, ये यहाँ से वाली, ये वाली, जैसे ये थी, फिर ये रिवर्सल था, मिनी रिवर्सल, जैसे मैं आपको बताया था कि मिनी रिवर्सल ही देखने को मिलेगा, ये बात। ओके परफेक्ट। यो पिछली स्ट्रीम देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका। अभी जो जो डे 1 वाले हैं, डे 2 वाले हैं, तो उनकी वजह से स्ट्रीम पे फ़र्क पड़ेगा आपको। स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी तक इन द मनी सीखा है, आउट द मनी सीखा है, सीधे बाय सेल लगाना सीखा है, यहाँ से आते यहाँ तक स्टॉप लॉस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉफिट ये सीखा है। तो मैं क्या करूँ यार, मैं भी मजबूर हूँ कि तुम लोग बहुत लेट आए हो। जल्दी आते तो शायद मैं तुम्हारी ये आदत छुटवा देता। भाई मैं किसी को नहीं जानता, कितनी बार पूछेगा। मैं एनालिस्ट को जानता हूँ, ट्रेडर्स को नहीं जानता हूँ, और मैं एनालिस्ट से ही बात करता हूँ, ट्रेडर से बात नहीं करता। यू नो आई हैव लॉट ऑफ कनेक्शन बट आई ओनली टॉक विद द एनालिस्ट। ओके गाइस, पीनट बनाया, बनाया कैसे वाला बेरिश पीनट बनाया। अभी मूव दे रही है बट अभी हैमर पावर में है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये भी छोटा हो रहा है ये भी छोटा होता जा रहा है, छोटा मुन्ना हो रहा है, मुन्ना।
बिल्कुल बिल्कुल, फेक आउट्स तो आएगा, बिना फेक आउट के तो मानेगा ही नहीं है। तो किस टाइप के इन्वेस्टर हैं आप? ये तो आदत पे अटका इन्वेस्टर है। आदत? चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। 9 बज गए हैं यार। तैयार हो? रेडी? यो यो यो। ओके, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप हो जाओ। सो मैं आपको थोड़ा बहुत रिकैप भी बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि हम लोग जो है ये फेज 4 क्या है। ठीक है। सो आज से आपके एमएमसी के सीजीसी शुरू हो रहे हैं। एमएमसीज के सीजीसी शुरू हो रहे हैं। ये फेज 4 के अंदर आता है। फेज 4 में मैंने सेंट्रल जोन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मार्केट के सेंट्रल एरिया में काम करते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये इसमें से जो 90% जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम करते हैं इमरजेंसी में। अब मैं आपको बताऊं इमरजेंसी क्या होती है। इमरजेंसी में कैसे काम करते हैं। सो वी हैव सीजीसी मींस सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में आते हैं ये SAC, सुपर एक्यूरेसी कॉन्सेप्ट्स। अब एमएमसी तो आप लोग जानते ही हो, मिरर मार्केट। सो इसमें मैं आपको आज कुछ रिकैप करवाना चाहता हूं। पहले आपने क्या देखा था कि रिकैप करते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर ही आते हैं वो सारे कैंडलस्टिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो इसके अंदर डाले हुए हैं। मैंने निकाल के तुम्हें बताया था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब लाइव स्ट्रीम करता था तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले बताता था। धीरे धीरे करके मैंने जो है उसका लेवल बढ़ाया है ताकि सबको धीरे धीरे करके समझ आए। तो रिकैप में आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जिसका नाम है नी कैप। एग्जाम्पल सुनो, ठीक है। मान लो हमारे घुटना है, पैर है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पैर है, मान लो इस तरीके से मस्कुलर पैर है, बढ़िया सी बॉडी बॉडी बन रही है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, बीच में हमारा घुटना होता है, एक तरह से होता है, और फिर बाद में इसका इससे आगे के जो साइज है पैर का वो भी सेम सा ही होता है। अब ये जो घुटना होता है इसका कलर अलग होता है, थोड़ा सा मतलब डार्क कलर होता है, कभी भी ये साफ नहीं हो सकता, डार्क ही कलर होता है। स्पेशली लड़कों का तो ऐसे ही होता है, किसी किसी का अपने चेहरे से मैच करता है चलो छोड़ो। तो ये जो सेंट्रल एरिया होता है ये आइडेंटिफाई करता है कि जितना एरिया इससे ऊपर होगा उतना एरिया उस इससे नीचे होता है। ये कॉन्सेप्ट इसका काम करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में चार्ट पे हम लोग कैसे देखते हैं, ये काम किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है अगर हमने घुटने के पैर के ऊपर वाले हिस्से पर कोई एनालिसिस छूट गया। मान लो हम यहाँ पर ट्रेड चलना चाहते थे, मान लो अगर मैं एज ए ट्रेडर बात करूं, मैं ट्रेड चलना चाहता था और इस जगह पर मैं एक बेरिश एनगल्फिंग पे चलना चाहता था, बट मेरे चाहने से थोड़ी कुछ हो रहा है। अब मैं भूल गया, छूट गई, अब ये दबा के नीचे आ रही है। सॉरी, मैं तुम्हें कलर चेंज करके बताता हूँ और सिंपल समझ में आ जाएगा। कलर चेंज करके बताता हूँ, ठीक है।
सो यहां पर ऊपर की साइड एक बेरिश एनगल्फिंग बनी थी, मतलब मेरे उस जोन पर जहां पर मार्केट थी टॉप पर, और मैं बेरिश एनगल्फिंग छूट गई मेरे हाथ से। अब क्या किया जाए? अब अगर मैं इसमें घुस गया तो इसके बाद अगर घुस गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझे तरीके से यहाँ पर चलना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट 3 कैंडल सेम कलर की अभी नीचे आ रही है ना, तो 3 रेड कैंडल या 3 से ज्यादा रेड कैंडल अगर बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना देती है, उसका हाई और लो मेजर करने के बाद मार्केट में अगली कैंडल, ध्यान से सुनना, ये तभी लागू है अगर अगली कैंडल इसके नीचे की साइड फिलअप करती है तो मार्केट उतना ही सप्लाई देगी जितना उसने पहले से यहां तक दिया था। यहां से यहां तक ही देगी वो, और जब ये देगी तो ये पूरे का पूरा सप्लाई को पूरा कर लेगी, एंड वी गॉट ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, एक्सेप्ट दिस पॉइंट। ठीक है, ये मैंने बेसिक टू एडवांस के जो कैंडलस्टिक कोर्स है ना उसमें सबसे पहले बताया हुआ है, और जुलाई की लाइव स्ट्रीम में, मिड जुलाई में इसके बारे में मैंने लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ सब कुछ इसमें। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। चलो मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं। लाइव में तो नहीं है, अगली कैंडल नहीं है, वी नीड अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल चाहिए होती है हमें, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंडल, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, ये बेस्ट है, देख सकते हो साफ तुम्हारे सामने एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक रुक गई मार्केट। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो। और डाउन में आ रही है, डाउन में दिखा देता हूँ, डाउन में जब आ रही है, डाउन में कैसे देखेंगे, ये देखो। ठीक है, जितना मार्केट गिरी है लाइक दिस, उतना ही मार्केट फिर यहाँ से गिरी है लाइक दिस, गिरी है, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। नेक्स्ट और दिखा देते हैं आपको। 3 कैंडल चाहिए कम से कम 3 कैंडल चाहिए। ये तो 3 से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है, 3 से ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो लाइक दिस, ये सेंट्रल एरिया पे होती है। इफ वी फॉरगेट टू यूज द टॉप्स पैटर्न, अगर मैं टॉप का पैटर्न यूज करने में, या फिर ये वाला टॉप का पैटर्न बेरिश एनगल्फिंग जैसे पैटर्न छूट जाए मेरे हाथ से, तो मेरे पास इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है। ठीक है, अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है? अगर ये नीचे क्लोज ना करे, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम आवर कैपिटल। हम अपना कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं और हम उससे कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, ये बताता है कि मैं कितना अच्छा ट्रेडर हूं। एंड प्लेजिंग इज वन वे टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ आवर कैपिटल। प्लेजिंग एट धन इज वेरी सिंपल। यू कैन प्लेज एंड अनप्लेज योर शेयर्स इंस्टेंटली ऑन धन। नॉट जस्ट दिस, प्लेज्ड शेयर्स का कैपिटल आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स एट धन। एट द टॉप ऑफ इट, across all segments like equity, commodity, currency and more. On the top of that, आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं for selling as well as buying options. Amongst all other segments, you can also use this money for option selling and buying in commodities. Now you can buy and sell options in gold, silver, crude oil and other products in commodity segment.
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मल्टीपल टैब्स स्विच करके परेशान हो गए हो? ट्राई कीजिए ऑप्शन चेन ऑन अपस्टॉक्स। एक ही स्क्रीन पर सारी जरूरी जानकारियां, कौन सी स्ट्राइक पर ज्यादा वॉलेटिलिटी है, कौन से कॉल्स या पुट पे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम आ रहा है एंड मच मोर। ये सब आपको एनालिसिस में हेल्प करेगा और सही डिसीजंस लेना आसान बन जाएगा। अपस्टॉक्स के ऑप्शन चेन में आपको इंडिया विक्स, मैक्स पेन, ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, पुट कॉल रेशियो, ग्रीक्स और बहुत कुछ और भी मिलेगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये ऊपर की साइड क्लोज कर दे तब भी इसकी जो डिमांड है आप सप्लाई के साथ मेजर नहीं करेंगे, आप इसके पिछले वाले मूव के साथ। अगर मान लीजिए मार्केट अपने आप को इतना उठा के लाई है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी वही आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करनी पड़ेगी, सप्लाई के साथ मेजर नहीं करना है इसको, डिमांड को डिमांड के साथ करते हैं। ओके, नाउ वी हैव ए डिमांड, देन वी गॉट ए रिवर्सल एरिया। फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर सकती है, वो अलग बात है उसके आगे की बात। ठीक है, ये देखो ये सामने तुम्हारे है एग्जांपल, ये रहा। ठीक है, वी हैव दिस एंड साथ ही साथ हमारे सामने स्ट्रक्चर बने हुए। ओके, और भी आप देख सकते हो इजीली, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। लाइक दिस, 3 रेड कैंडल्स हैं, एक ग्रीन कैंडल है, इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन अगली क्लोज करती है, देन वी हैव ए मूव। जितना मूव इसने यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है उतना ही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक देगी, बट ज़्यादा दे दिया इसने मूव तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग और इसको पीछे से मेजर कर लेंगे, यहाँ से मेजर कर लेंगे, हमें तो एक्स्ट्रा ही मूव मिल रहा है, क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा ही मूव मिल गया है। इसी तरीके से सेल साइड में, इस तरीके से बाई साइड में। अभी ये मैंने आपको सेल का दिखाया, ऐसी बाई साइड में होता है। अभी अब दोनों साइड में दिखा रहा हूँ ना आपको। अब जैसे इसमें ग्रीन कैंडल बन गई मान लो, है ना, ये ट्रेंड, अब मेरे बॉटम से हैमर छूट गया। ठीक है, अगर मेरे बॉटम से हैमर छूट गया यानी कि अब मैं अपने पैर पर हूँ, टो पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर हूँ अब मैं, अभी तो मैं ऊपर था, अपने जो है कमर पर था, अब मैं अपने पैर पर हूँ, जहाँ मेरा पैर है, चुप चुप चुप, नाखूनों वाला पैर, नाखूनों वाला, अब मैं वहां पर, अब मैं पैर से हैमर छूट गया मेरे हाथ से। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करेंगे? इसके बाद 3 ग्रीन कैंडल बनती हैं, यूज लाइक दिस, लाइक दिस। इमरजेंसी होती है ये नहीं है कि इसे चलना ही चलना होता है। फिर एक रेड कैंडल आती है डिफरेंट कलर की, एंड देन अगर मार्केट अपने आप को ऊपर की साइड क्रॉस करती है, देन वी हैव ए बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, आप देख सकते हो। एंड देन फिर मार्केट अपने आप को उतना ही लेके जाती है जितना यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक, देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। गॉट इट? समझ आया सभी को? ये था पिछला, ये था बेसिक, वन ऑफ द बेसिक। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल पे हाउ वी फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट्स में आता है ये सबसे पहला टॉपिक, एंड अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की हमें कैसे देखने को मिलेगा। अब यहाँ फेक आउट बहुत आते हैं, नी कैप का हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने इसी के अंदर ही सेकंड नी कैप का अपग्रेडेड वर्जन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। इसको मैंने फ्यूजन के नाम से बोला हुआ है। अब फ्यूजन क्यों बोला ही बताता हूं आपको मैं, फ्यूजन क्यों बोला हुआ है। अगर यहां पर जैसे मार्केट गिर तो रही है कमर से, मतलब
रेजिस्टेंस से गिरती जा रही है। अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है। अब रियलिटी क्या है अब बताता हूं। अब रियलिटी ये है कि नेक्स्ट कैंडल में तो इसके किसी एक जगह पे जाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो तो बहुत ही कम है, 20%, बस 20% ज्यादा पॉपुलर। पहले वाले नी कैप के काम करने की प्रोबेबिलिटी नहीं, काम करने की नहीं कह रहा मैं, अगली कैंडल के काम करने की। ज्यादातर कंडीशन में क्या करती है मार्केट, इसके अंडर में घूमना शुरू कर देती है। अब तुम समझ लो अगर इसने अंडर में घूमना शुरू कर दिया तो पहला मूव 78% केसेस में फेक आउट होगा, फिर रियल मूव आएगा। अब ये इसके हाई है, ये इसका लो है, मतलब वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट है। अगर इसके अंदर ही मार्केट घूम रही है, वो कहीं जा ही नहीं रही है, वो यहीं बनती जा रही है, ऊपर भी गई लेकिन क्रॉस करा, लेकिन कैंडल की बॉडी नहीं बनाई, अगली कैंडल फिर इसके नीचे बना दी। मतलब अगर ये 2 से ज्यादा कैंडल हरकतें करने लग जाए, 2 कैंडल तक तो ठीक है, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल क्रॉस कर सकती है, ऊपर जा सकती है, क्योंकि वो ट्री पैटर्न बना देगी। ट्री के बारे में आप लोग जानते हैं। लेकिन अगर ये यहां पर ऐसी हरकतें कर रही है तो इस कंडीशन में इसका पहला मूव फेक होगा। 78% केसेस में इसका पहला मूव फेक मूवमेंट, ये उतना ही मूव देगी अपने फेक आउट से जितना ये अपने आप को नीचे गिरा के लाई थी। इतना मूव देने के बाद देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया, फिर हमें शायद सेंट्रल के पार्ट जो है वो डबल होते हुए दिखे एंड मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर दे। ये तब होता है, ये तभी हो सकता है जब 2 से ज्यादा कैंडल्स हों और वो इसी जोन के अंदर अपने आप को घुमाना फिराना शुरू कर दे, जैसे एक पीनेंट होता है। समझ आया? जब मार्केट यहां से उठेगी तो दोबारा इसी जोन पे आएगी, देन टैप करके और ऊपर जाएगी। यानी कि अब इस जोन को वो एफवीजी की तरह यूज करती है, एफवीजी की तरह यूज करती है। जीत गई मेरा इनाम। आपने तो हीरे का वादा किया था। पहले से ही तो हीरा बनता है पगली। पर उसमें तो सालों लग जाएंगे। थैंक गॉड ज़ूपी लूडो पर जीत के पैसे कर सकते हैं इंस्टेंटली विड्रॉ। तो आप भी zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। ठीक है, ज्यादातर केसेस में ऐसी होता है, ज्यादातर केसेस में 3 कैंडल तक, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल जानी चाहिए। ठीक, दिखाता हूं मैं आपको कहां होता है, कैसे होता है। ये देखो आपके सामने लाइव एग्जांपल है, देखा? ये दिख रहा है, पहला मूव इधर एंड देन डाउनवर्ड। एक ट्रेंड में नी कैप को एक बार ही यूज कर, एक बार बताओ, अब मैंने नी कैप बोला, इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है कि पैर में सिर्फ एक ही घुटना है, तुम्हें एक ही ट्रेंड में 2-2 घुटने नहीं फाइंड आउट करने, एक ही घुटना है। एक बार अगर पैर से नीचे घुटने पे आ गए तो एक ही घुटना यूज करते हैं, एक ही नी कैप यूज करते हैं, हर बार नी कैप नहीं यूज करते कि आ रही है यूज कर ली, आ रही है यूज कर ली, आ रही है, ऐसा नहीं होता कुछ भी। इसीलिए मैंने तुम्हें वो बताया था, समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है। हाँ बिल्कुल, अब जैसे ये ट्रेंड का पहला मूव है, आ गया, अब तुम इसमें भी घुस रहे हो, अब तुम इसमें भी घुस रहे हो, इसमें भी घुस रहे हो, ऐसे नहीं होता। एक घुटना यूज करना होता, वो भी टॉप से सेंटर एरिया तक, उसके अलावा नहीं। ठीक है, ओके गाइस, तो ये था इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन, जिसे मैं फ्यूजन कहता हूँ। ये फ्यूज हो जाता है, मतलब चलता नहीं है ढंग से काम। ये ऊपर भी दे सकता है ब्रेकआउट, फेकआउट जो है ब्रेकआउट की फॉर्म में ऊपर भी दे सकता है, फिर ये नीचे आ सकता है। वो डिपेंड करता है इस पैटर्न का ओरिजिनल पिछला कैसे बन रहा। अगर ये अभी मैंने जो आपको दिखाया फेकआउट नीचे है, तो ये मार्केट शायद नीचे से आ रही है, इसलिए नीचे फेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अगर ये ऊपर से आता तो नीचे फेकआउट देती, ऊपर फेकआउट देती, फिर नीचे आ जाती। ठीक है, सो ये था गाइस फ्यूजन के बारे में। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं अब थोड़ा सा अलग एरिया, कैसे। नेक्स्ट पार्ट है आपके फ्यूजन के बाद
ये सबसे खतरनाक है। ब्रेक ऑफ आउटिंग, जिसको मैं बोलता हूं BOO, ये हमारा है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ आउटिंग। ठीक है, कैसे, ये ब्रेक ऑफ आउटिंग क्या होता है? अगर मार्केट अपने आप को उठाती है, लाती है, उठाती है, नीचे लाती है, उठाती है, फिर बाद में ब्रेकआउट कर देती, ब्रेक डाउन कर देती है बॉटम का, और फिर नीचे आ जाती है, आने के बाद फिर एक पैटर्न बनाती है सेंट्रल पार्ट पे जैसा तैसा करके, और फिर अपने आप को यहां से उठा देती है। नाउ वी हैव द सेंट्रल एरिया, दिस इज द मार्केट्स सेंट्रल एरिया। अब सारा फोकस इस पे रहता है। जब किसी मार्केट में सेंट्रल एरिया बनता है, अगर ये नीचे आके ऊपर जाती तब भी यही होता, तब भी यही होता, अगर यहां से डायरेक्ट ऊपर जा रही तब भी यही है। तो बात तो सेंट्रल एरिया की है ना, क्योंकि मेजर तो हम लोग बॉटम से टॉप करते हैं ना, तो इसका सेंट्रल एरिया बन गया। अब इस सेंट्रल एरिया का यूज होगा आगे, कैसे यूज होगा? ये हमारे लिए एक टैप जोन क्रिएट करेगा। इस पूरे एरिया को मैं बोलता हूं ब्रेक ऑफ आउटिंग। मतलब ज्यादातर कंडीशन में मार्केट क्या करती है, जब यहां से जाती है तो इसको ब्रेक करने के बाद रिवर्स करती है। ये मूव पकड़ा जाता है इसके तरीके से, ये बिल्कुल नीचे भी नहीं आता, लेकिन इसको ब्रेक जरूर करती है। ब्रेक नहीं करेगी, रिजेक्ट करेगी, तो फेयर वैल्यू गैप यूज हो जाएगा, FVG की तरह यूज हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें इसे चार्ट पे दिखाता हूं इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। ओके, सो यहां पर तो नहीं है, ये रहा आपके सामने, ये देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने एक आउटिंग की तरह काम कर रहा है। सिंपल, प्योर आउटिंग की तरह काम कर रहा है। यस यस, बिल्कुल आप कह सकते हो। ये भी है, इसके बाद ये भी है, एंड नाउ देखो भी मार्केट यहीं पर है, क्रॉस कर रही है अपने आप को, धीरे धीरे करके बैंड भी कर रही है। सेंट्रल एरिया आइडेंटिफाई करना है, बस कहने का मतलब ये है कि बॉटम टॉप नहीं देखना होता, सेंट्रल एरिया देखना, नी कैप के जैसा होना चाहिए। ये नी कैप के जैसा एरिया, ये फ्यूजन है, एक फ्यूजन है या नहीं है ये बताओ मुझे, क्या ये हिस्सा फ्यूजन नहीं है? है फ्यूजन नहीं है? है। ये ट्रेडिंग का सारा गुस्सा हम पे क्यों उतारता है? इनको कोटक नियो के बारे में बताओ। आजकल बहुत उछल रहा है। थैंक्स टू कोटक नियो, जीरो ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग एंड जबरदस्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मैं हुआ स्ट्रेस फ्री। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फेकआउट दे रहा है, देख लो, पहला मूव फेकआउट देके फिर उठ रहा है, तो फ्यूजन है, सेंट्रल एरिया है। हमें नी कैप को आइडेंटिफाई करना है। एक तरह से नी कैप ही होगा जो आपके सामने स्ट्रक्चर होगा, फिर एक साइड जाएगा या फेकआउट देके जाएगा, वो नी कैप की तरह ही होगा। ये मैं नी कैप, तुम्हें नी कैप का कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट का सेंट्रल एरिया बन जाता है। तो वहां मार्केट हरकतें FVG जैसी भी कर देती है और कभी कभी पूरा क्रॉस करके रिवर्स करती है। ज्यादातर केसेस में पूरा क्रॉस करके रिवर्स करती है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मैं समझ रहा हूं, इसलिए पहले नी कैप समझो, उसके बाद इसको याद समझना। डिपेंड करता है उसने पिछली डिमांड कितनी दी है, फिर वो आगे उतनी डिमांड देती है। ओके गाइस, तो ये था आपका आज का सेंट्रल जोन का कुछ टॉपिक्स। कल मैं थोड़ा और एडवांस बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल आप ये समझ सकते हो हाउ वी कैन यूज इट, एंड ये थे आपके आज के टॉपिक। देखो ये ना एनालिसिस के लिए यूज होता है।